दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सहजीपुरा बैंक लूट के तीनों आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे। बैंक कियोस्क को लूटने वाले शातिर इतने की मोबाइल फोन का नहीं किया इस्तेमाल। किसान आंदोलन की मजबूती के लिए रणनीति। विधायक बलवान पूनिया के नेतृत्व में सर्किट हाउस में हुई बैठक। हरे पेड़ काटने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में पर्यावरण प्रेमियों ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। बाइक सवार के कब्जे से डोडा पोस्ट बरामद। ऑपरेशन प्रहार के तहत जंक्शन पुलिस की कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से। सदर थाना क्षेत्र के गांव सहजीपुरा स्थित एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र से 9 लाख रुपए के लूट प्रकरण का पुलिस ने मंगलवार को खुलासा कर दिया। वारदात को अंजाम देने वाले तीनों नकाबपोश की पुलिस ने शिनाख्त कर उनको लुधियाना से दबोचा है। हालांकि अभी तक आरोपियों से लूटी हुई नकदी की बरामदगी नहीं हो सकी। इसको लेकर पुलिस निरंतर आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन ने मंगलवार को सदर थाना में प्रेस वार्ता में बताया कि बैंक कियोस्क लूट के आरोप में भीमसेन उर्फ भीम जाट निवासी वार्ड 25 लालगढ़ जाटान श्रीगंगानगर, सोनम उर्फ सोनू भोटा सुथार निवासी वार्ड नंबर 30 लालगढ़ जाटान, राजेश कुमार उर्फ राजेश शेरेवाला मेघवाल निवासी शेरेवाला थाना भाववाला जिला फाजिलका पंजाब को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए डीएसपी हनुमानगढ़ के निर्देशन में गठित पुलिस दलों ने निरंतर पड़ताल की, मुखबिर सक्रिय किए और घटनास्थल के आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। इस आधार पर तीनों को लुधियाना में पकड़ा। तीनों आरोपी वारदात के बाद लुधियाना जाकर वहां फ्लैट में रहने लगे थे। आरोपियों ने वारदात के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अपने मोबाइल फोन घर पर ही छोड़कर गए। गिरफ्तार आरोपी भीमसेन के खिलाफ फिरौती के लिए फायरिंग करने और सोनू भोटा के खिलाफ पीलीमंगा थाना में हत्या के प्रयास का मामला पहले से दर्ज है। गांव सहजीपुरा स्थित एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र संचालक राजपाल निवासी फतेहगढ़ टाउन ने पिस्तौल दिखाकर 9 लाख रुपए, सोने की चेन, मोबाइल फोन लूटने का मामला 7 जून की रात को अज्ञात जनों के खिलाफ दर्ज करवाया था। उसने पुलिस को रिपोर्ट दी थी कि 7 जून को दोपहर करीब 2 बजे एक बाइक पर सवार होकर 3 जने सहजीपुरा के वार्ड 3 स्थित एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र के बाहर पहुंचे। तीनों जनों ने साफे से चेहरे को ढक रखा था। 2 जने ग्राहक सेवा केंद्र में घुसे, जबकि तीसरा बाइक स्टार्ट कर बाहर खड़ा रहा। अंदर घुसे दोनों जनों ने कियोस्क संचालक राजपाल स्वामी को पिस्तौल दिखाते हुए गोली मारने की धमकी दी और नकदी मांगी। कियोस्क संचालक राजपाल के सिर में पिस्तौल के बट से चोट मारकर 9 लाख रुपए की नकदी भरा बैग, सोने की चैन व मोबाइल फोन छीन लिया। इसके बाद तीनों जने बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। लूट की वारदात की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और नाकाबंदी करवाई। कियोस्क के पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में बाइक पर 3 नकाबपोश आते और जाते दिखाई दिए थे। उनके द्वारा लगभग ये बताया गया कि 9 लाख रुपए, सोने की चेन और कुछ और चीजें जो है वहां से लूट कर ले गए। हथियार की नोक से उनके द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया और जो ग्राहक सेवा केंद्र का कर्मचारी था उसको चोट भी कारिश की गई। घटना के तुरंत बाद घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व प्रशांत कौशिक सीओ हनुमानगढ़ के नेतृत्व में टीम बनाई गई। एसएचओ सदर श्री मान सिंह, लखवीर सिंह सब इंस्पेक्टर, शाहरतुल, सुलेंद्र, वाहिगुरु और चरणजीलाल मीना हेड कांस्टेबल और अन्य की टीम ने संयुक्त रूप से प्रयास करते हुए काफी अथक प्रयास से मुलजिमानों को चिन्हित करने में सफलता प्राप्त की और उसके परिणाम स्वरूप कल रात को हम 3 मुलजिमों को अरेस्ट करने में सफल हुए, जिन्होंने कि इस घटना की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया है। ये 3 मुलजिम है। भीमसेन जो फिलहालगढ़ जाटान श्रीगंगानगर जिले का रहने वाला है, 21 वर्ष का है। सोनम और सोनू भरोटा जो कि स्वयं भी लालगढ़ जाटान एरिया का रहने वाला है और एक पंजाब के फाजिलका में भाववाला थाना पड़ता है, वहां का रहने वाला राजेश उर्फ राजेश शेरेवाला। इन तीनों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया, इन्होंने स्वीकार किया है और इनमें से जो 2 व्यक्ति हैं भीमसेन और सोनू, इनके खिलाफ पूर्व में भी मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें उन्होंने हथियार का प्रयोग किया और हथियार के प्रयोग के आधार पर व्यक्ति को चोट कारिश करने की कोशिश की। पुलिस टीम ने विशेष प्रयास किया और बहुत अच्छा प्रयास किया, जितनी जल्दी हम घटना का पर्दाफाश करने में सफल रहे। आने वाले समय में और अनुसंधान के द्वारा और इनसे कौन लोग जुड़े हुए हैं या इन्होंने किस प्रकार से जो लूट का पैसा लेके गए वो कहाँ छुपाया, किस प्रकार से किया, उसको अनुसंधान के द्वारा स्पष्ट किया जाएगा। बरामदगी के अभी हम क्योंकि कल रात को इनको अरेस्ट करने में सफल हुए, इनसे पूछताछ की जा रही है। बापर्दा हमने गिरफ्तार किया है ताकि मुलजिम की शनाख्ती भी करवाई जा सके और आने वाले समय में जिस प्रकार से इन्होंने घटना को अंजाम दिया, ये
सीसीटीवी फुटेज है जो मेन रास्ते हैं उनको छोड़ा ताकि कहीं भी सीसीटीवी फुटेज में कैद नहीं हो। इन्होंने विशेष रूप से जो ध्यान देने योग्य बात है कि अब अपने मोबाइल का पूरी घटना के दौरान उन्होंने कहीं उपयोग नहीं किया, अपने मोबाइल को अपने घर पर छोड़ के आए ताकि घटना में कहीं भी ट्रेस नहीं हो सके और किसी रास्ते पर कहीं किसी कैमरे में न आए उससे बचने का भी पूरा प्रयास किया और गाँवों के अंदरूनी रास्तों का उपयोग करते हुए घटनास्थल तक पहुंचे हैं। और जो इनको गिरफ्तार किया गया उसके बाद काफी शहर के बाहरी इलाकों में बहुत ही टूटे फूटे मकान में ये लोगों से अपनी पहचान छुपाने के लिए ऐसी जगहों पर रह रहे हैं ताकि कोई भी इनको पहचान ना सके और इनकी वारदात को कोई ट्रेस नहीं कर सके। कलेक्टर नटमल डिडेल ने जिले की 3 तहसीलों संग्रिया, हनुमानगढ़ व टिब्बी में चल रही अटल भूजल योजना की समीक्षा की। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में हनुमानगढ़ जिले के 3 ब्लॉक हनुमानगढ़, संग्रिया व टिब्बू हेतु प्रस्तावित वाटर सिक्योरिटी प्लान पर चर्चा की गई। जिला कलेक्टर ने प्रत्येक ब्लॉक से 5-5 पंचायतें यानी कुल 15 पंचायतें चिन्हित कर उनका वाटर सिक्योरिटी प्लान तैयार करने हेतु संबंधित विभाग को आवश्यक आंकड़े और अन्य आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध करवाने के आदेश दिए। भूजल वैज्ञानिक, भूजल विभाग, श्रीगंगानगर कार्यालय से आए अटल भूजल योजना हनुमानगढ़ के नोडल अधिकारी बरकत अली ने बताया कि राज्य में अटल भूजल योजना केंद्र परिवर्तित योजना है जो जल संसाधन मंत्रालय व गंगा पुनरुद्वार के तहत शुरू की जा रही है। इस योजना का कार्यकाल वर्ष 2020-21 से 2024-25 यानी कुल 5 वर्ष रहेगा। यह योजना मुख्यतः कम्युनिटी वाटर सिक्योरिटी प्लान, ग्राउंड वाटर डाटा व रिपोर्ट का पब्लिकेशन करना, जल के कुशल उपयोग के आंकलन व गिरते हुए भूजल का स्तर के रोकथाम के मुख्य सचेतक के रूप में कार्य करेगी। गौरतलब है कि इस योजना के तहत हनुमानगढ़, संग्रिया, टिब्बी ब्लॉक की कुल 97 पंचायतें चिन्हित हैं। आज यहाँ जिला हनुमानगढ़ में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में अटल भूजल योजना से संबंधित DPMU की जिला प्रबंधन कार्यक्रम इकाई की मीटिंग रखी गई, जिसमें चर्चा की गई कि अटल भूजल योजना से संबंधित राजस्थान में हनुमानगढ़ जिला जो चिन्हित है उसके 3 ब्लॉक हनुमानगढ़, संग्रिया और टिब्बी जिसमें ये योजना लागू की गई है। इसके अंतर्गत आने वाली 97 ग्राम पंचायतों पर किस प्रकार से वाटर सिक्योरिटी प्लान बनेगा उसके बारे में चर्चा की गई और संबंधित जो विभाग हैं इस योजना से जुड़े हुए उनके लिए एनुअल वर्क प्लान से संबंधित चर्चा की गई और साथ ही प्राइमरी बेसिस पर 5-5 जो हर ब्लॉक में से ग्राम पंचायतें चिन्हित की गई हैं उनका वर्क प्लान बनाकर सबमिट करना है, उसके बारे में चर्चा की गई। भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी की 6ठी बैठक का आयोजन मंगलवार को किया गया। इस बैठक में प्रदेश के 60 पूरे जिले शामिल हुए। जिला अध्यक्ष बलवीर बिश्नोई ने बताया कि बैठक में सांसद, विधायक सहित अन्य पदाधिकारियों ने भी शिरकत की। बैठक में आगामी विकास कार्यों को लेकर समीक्षा की गई, साथ ही कोरोना काल में किए गए कार्यों पर भी चर्चा हुई। जिलाध्यक्ष ने बताया कि इस मौके पर भाजपा के 15 जुलाई तक होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई गई है। हम लोगों ने 1 करोड़ से भी ज्यादा फेस कवर, 66 लाख से भी ज्यादा हम लोगों ने भोजन के पैकेट, 35 लाख से भी ज्यादा राशन के पैकेट। एक विशेष बात इसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा, भले उसमें युवा मोर्चा ने अग्रणी भूमिका निभाई लेकिन पार्टी के तमाम मोर्चों की उसमें बड़ी भूमिका रही। यहाँ तक कि महिला मोर्चा ने सीमित रही होगी, लेकिन मैं अभी किसी उस दौरान रक्तदान के शिविर में गया और उस मेडिकल कॉलेज में जब रक्तदान का कैंप चल रहा था, मुझे वहां के आयोजकों ने कहा कि थोड़ी देर रुकिए। उन्होंने कहा यहाँ तो ब्लड डोनेशन करने वाले सबके साथ फोटो खींची कि नहीं, अभी महिलाओं ने नहीं किया और हम इस बूथ को बिना महिलाओं के रक्तदान के अब खाली नहीं रखना चाहे, तो हमारी अपनी एक सरपंच ने आके वहां रक्तदान किया कि महिलाएं कभी पीछे नहीं रही। तो मुझे खुशी है कि 26,808 इस पूरे क्राइसिस में इतनी बड़ी पैमाने पर माननीय अरुण सिंह जी इसको गौरव के साथ नहीं भी कह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति की 6वीं वर्चुअल बैठक है और उसमें प्रदेश के साथ पूरे जिले जुड़े हुए हैं और जिले के तमाम सांसद, विधायक, जिले के पदाधिकारी आज उस बैठक में जुड़े और जो आने वाले समय में पार्टी के जो करणीय काम है उन कामों को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति
तो हर 3 माह के बाद होती है। पिछली 3 मार्च को हुई। तो कहने का मतलब पार्टी का कार्य इस वैश्विक महामारी के बावजूद कार्य निरंतर जारी है और कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए इस वैश्विक महामारी से जो हमारे कार्यकर्ता जो कालकलोपित हो गए हैं उनको भी आज हमने शोक संवेदना प्रकट की है और आने वाले समय में जैसे 25 जून 1975 को इस देश पर आपातकाल लगाकर जो मौलिक अधिकारों का हनन किया और नई पीढ़ी को उसको जागरूक करने का आज सुंदर सिंह जी भंडारी जी की जन्म शताब्दी, इस तरह के अनेक कार्यक्रम हमारे 15 जुलाई तक चलेंगे। उसी को लेकर आज प्रदेश कार्य समिति की बैठक के साथ जुड़े। जंक्शन पुलिस ने सोमवार रात नाकाबंदी के दौरान बाइक सवार युवक के कब्जे से 18 किलोग्राम डोडापोस्ट बरामद किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर बाइक जब्त कर ली। पकड़ा के आरोपी गांव चिश्तिया का निवासी है। श्रीमान आईजी साहब बीकानेर और एसपी साहब हनुमानगढ़ निर्देशन अनुसार ऑपरेशन प्रहार, ऑपरेशन संजीवनी लगातार नशे के विरुद्ध अभियान के रूप में चलाया जा रहा है और उसी के तहत जो कल रात्रि में विश्व वर्मा सब इंस्पेक्टर और टीम जंक्शन थाने की टीम द्वारा एक व्यक्ति को 18 किलो पोस्ट और एक मोटरसाइकिल से गिरफ्तार किया गया, जिस पर प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान श्री लीलाधर जी इंचार्ज शेरगढ़ चौकी उनके द्वारा किया जा रहा है। पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन में एनडीपीसी का एक मुकदमा है, मुकदमा नंबर 337 है, जिसकी तफ्तीश श्रीमान मेरे नाम से की है। तो जिसके अंदर मुलजिम सुभाष चंद्र ओम प्रकाश जाति स्वामी निवासी शिष्य का रहने वाला है, तो उनसे तफ्तीश की जा रही है। आगे उसके अंदर सीटी रिमांड आज लिया जाएगा, जिसके अंदर 5 सामान लेके आ रही है, उसके साथ में और कौन कौन है और मोबाइल की लोकेशन दी जाएगी। लड़ाई झगड़ा करने में जाति सूचक गालियां निकालने का आरोप लगाते हुए एक महिला ने मंगलवार को मामला दर्ज करने के लिए जंक्शन पुलिस थाना में परिवाद सौंपा। पूजा पत्नी अमनदीप वाल्मीकि निवासी सेक्टर नंबर 12 ने बताया कि मंगलवार सुबह उनके मकान से एक घर छोड़कर रहने वाली शिव कुमार की पत्नी घर के बाहर फर्श धो रही थी। वह बिना वजह उसने लड़ाई झगड़ा करने लगी। तभी शांति देवी पत्नी रामचंद्र भी वहां आई और दोनों ने मिलकर गाली गलौज करने लगी। रोका तो जाति सूचक गाली निकाली। मेरी पत्नी पूजा जो कि जाति से वाल्मीकि है और मेरी 11 साल पहले मैरिज हुई थी। तो अब ये हमने 5 साल पहले सेक्टर 12 शिव कुटिया के पास मकान लिया था, जो कि हमारे पड़ोस के अंदर पंडित, नायक, राजपुरोहित और राजपूत इनका ये घर है, जो कि हमें रोज़ाना कोई ना कोई आके गाली गलौज करता है मेरी पत्नी को। अभी मैंने करीबन 1.5 साल पहले राजपुरोहित जी हैं जो सामने रहते हैं, उनके ऊपर भी मैंने ST/SC का मुकदमा किया था, जहां पर मेरी अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। अब ये शिव कुमार है जिनकी पत्नी जो पंटाइन है, इन्होंने भी अब मेरी पत्नी के साथ सुबह 9:30 बजे गाली गलौज की है। और मैं थाना अधिकारी से इनसे यही अनुरोध करूँगा कि हमें पिछली बार तो इंसाफ नहीं मिला, लेकिन इस बार हमें इंसाफ मिल जाए, ताकि दोबारा से ये ऐसी कोशिश ना करे ताकि हमें अपमानित करे। जंक्शन शहर में अलग अलग जगहों पर रखे नगर परिषद के 14 कचरा पात्र चोरी होने के संबंध में दर्ज मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कचरा पात्र चोरी के मामले में गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गोविंद उर्फ टार्जन निवासी भट्टा कॉलोनी, हिमांशु निवासी पटेल नगर, हिसार, हरियाणा और हाल ही में भट्टा कॉलोनी में रहने के रूप में हुई है। जांच अधिकारी सुरेशिया चौकी के हेड कांस्टेबल रोहताश कुमार ने बताया कि इस मामले में पूर्व में
रमेश कुमार कश्यप निवासी वार्ड 12 भट्टा कॉलोनी को गिरफ्तार किया जा चुका है। रमेश कुमार से चोरी की वारदात में प्रयुक्त ट्रैक्टर ट्रॉली के अलावा चोरीशुदा एक कचरा पात्र भी बरामद किया गया था। उसे बरामदगी के बाद जेल भिजवाया जा चुका है। अब इस मामले में गिरफ्तार गोविंद उर्फ टार्जन व हिमांशु को मंगलवार को न्यायालय में पेश कर 25 जून तक पीसी रिमांड मंजूर करवाया गया है। इनसे शेष चोरीशुदा कचरा पात्रों की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। जांच अधिकारी के अनुसार पूछताछ में जानकारी मिली है कि इन तीनों ने ही मिलकर करीब 3 लाख रुपए के कचरा पात्र चुराए थे। गौरतलब है कि 24 मई को नगर परिषद के स्वच्छता निरीक्षक जगदीश सिराव ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि अज्ञात व्यक्ति जंक्शन शहर में अलग अलग स्थानों पर रखे गए नगर परिषद के 14 कचरा पात्र ट्रैक्टर ट्रॉली में डालकर चुरा ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। दिनांक 24/5/21 को नगर परिषद की तरफ से मुकदमा दर्ज करवाया गया था, जिसमें करीबन 14 डस्टबिन कचरा पात्र चोरी हुई थी। इस सिलसिले में जांच हमारे सुरेशिया चौकी में हेड कांस्टेबल श्री रोहतास कुमार जी द्वारा जांच की जा रही थी। दौरान तफ्तीश श्री रोहतास कुमार एससी ने पूर्व में एक मुलजिम रमेश कुमार को गिरफ्तार किया था और दिनांक 21/6/21 को 2 मुलजिमान, जिसमें एक गोविंद उर्फ टार्जन पुत्र मदनलाल और हिमांशु पुत्र बलजीत सिंह, ये इनको गिरफ्तार किया गया और अब इनसे पीसी रिमांड मांगा गया। पीसी रिमांड हासिल करने के बाद में बरामदगी वगैरह की जाएगी इनसे कचरा पात्रों के संबंध में। भादरा विधायक बलवान पूनिया ने कहा कि सरकारें किसानों के आंदोलन को हल्के में लेने की भूल न करें, क्योंकि किसान सरकारों की चालों को बखूबी समझ चुका है। वह समझ चुका है कि केंद्र सरकार अडानी अंबानी को देश लुटवाना चाहती है। इसी सिलसिले में अखिल भारतीय किसान सभा की जिला कमेटी हनुमानगढ़ की ओर से किसानों के इस आंदोलन को मजबूत बनाने की रणनीति बनाई गई और बैठक का आयोजन सर्किट हाउस में हुआ। किसान आंदोलन की रणनीति तय करने हनुमानगढ़ पहुंचे भादरा विधायक बलवान पूनिया ने कहा कि किसान सभा मजबूत आंदोलन का निर्माण चाहती है ताकि किसान और खेती आगे बढ़े। जिले में भी किसान सभा ने समय समय पर आंदोलन कर किसानों में जागरूकता पैदा की। जब भी किसान की फसल बर्बाद हुई, किसान सभा मजबूती से लड़ी है। उसी संकल्प को दोहराने के लिए मीटिंग बुलाई गई है। डीजल, पेट्रोल व रसोई गैस के दामों में लगातार बढ़ोतरी के सवाल के जवाब में विधायक पूनिया ने कहा कि माकपा की ओर से सोमवार को इसके खिलाफ पूरे राजस्थान में प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री के पुतले जलाए गए। उन्होंने राजस्थान की विधानसभा में भी यह बात उठाई थी कि पड़ोसी राज्य की अपेक्षा हनुमानगढ़ में डीजल, पेट्रोल के दामों में करीब 10 रुपए का अंतर है। पेट्रोल पदार्थों में कमी कर राज्य सरकार किसानों और जनता को राहत प्रदान करे। केंद्र सरकार पड़ोसी मुल्कों की तरफ देखे जिनकी अर्थव्यवस्था हमारे से कमजोर है, फिर भी वहां पेट्रोल डीजल के दाम यहां से कम है। उन्होंने सरकारों से मांग की कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी कर जनता को राहत दी जाए। प्रेस वार्ता में जिला परिषद सदस्य मंगे चौधरी भी मौजूद रहे। भादरा तहसील के गांव बरवाली में दलित समाज के परिवार का मकान तोड़ने के प्रकरण को लेकर लग रहे आरोपों पर भादरा विधायक ने का कहना था कि कुछ लोग उनकी छवि धूमिल करने के लिए गरीब वीरूराम के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं, क्योंकि जिस जगह वीरूराम बसा हुआ है वह पट्टा उसके नाम नहीं है। करीब 1 साल पहले हुई पंचायत में भी कहा गया था कि वीरूराम गलत जगह पर बैठा है, इससे खेत आने जाने का रास्ता बंद है। तब एक कागज में लिखा गया था, लेकिन उस कागज पर लिखी बातों को वीरूराम ने दिसंबर 2020 में मानने से इनकार कर दिया। देश भर में चल रहे किसान आंदोलन, शाहजहांपुर बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और शिंगू बॉर्डर पर जहाँ किसान बैठे हैं पिछले 6 माह से, जहाँ आंदोलन में विभिन्न उतार चढ़ाव आए, जहाँ किसान पंचायतों के दौर चले हैं, जहाँ टोल टैक्स पर आज भी किसान ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि तीनों किसान विरोधी काले कानून वापस सरकार ले। इस आंदोलन के मद्देनजर बीच में कोरोना आई है। कोरोना का 2-2.5 महीने का ऐसा संकट का दौर जिसमें जवान मौतें हुई हैं, जिसमें ऑक्सीजन की त्राहिमाम हुई है, जहां मेडिकल सुविधाओं को बढ़ाने की बातें चली, उसी दरमियान आज किसान वापस लामबंद होकर के तीनों काले कानूनों को वापस करवाने के लिए मजबूती से खड़ा होना चाहता है। ये एक कसमसाहट है कि हम ये तीनों काले कानून लागू नहीं कर देंगे। इसी दरमियान हरियाणा के मुख्यमंत्री का ये बयान आना कि आप कानून लागू होने दीजिए, इसके भले और बुरे, इसके काले पक्ष और इसके सफेद पक्ष के बारे में आप जानिए। तो मैं कहना चाहता हूं अखिल भारतीय किसान सभा समेत जो बड़े बड़े किसान नेता और बड़े बड़े संगठन पंजाब और हरियाणा के और देश भर के
ये विश्लेषण करके लगे हुए थे। उन्होंने 6 महीने पहले कहा था कि हम 6 महीने का राशन लेकर के आए हैं। हम समझते हैं कि किसान भली भांति देश का जान चुका है कि तीनों काले कानून किसान विरोधी है। इससे किसान की जमीन छिन जाएगी, इससे किसान की मंडियां बर्बाद हो जाएंगी, इससे किसान के खेत पर बड़ी कंपनियां कब्जा कर लेंगी, इससे न सिर्फ जमीन और खेत छिन जाएंगे, मंडियां बर्बाद हो जाएंगी। मैं कहता हूं जमीन से पैदा होने वाले हर प्रोडक्ट से, जिसे हमारे पेट की भूख से लेकर के हमारे साजो सामान के सारे सामान पैदा धरती से होते हैं। वो चाहे खनिज संपदा शामिल हो, जमीन अगर बिक गई तो बड़े पूंजीपति के हाथ ये सारी चीज चली जाएंगी। देश का जो सार्वजनिक ढांचा है, देश का जो लोकतांत्रिक सिस्टम है, ये तीनों काले कानूनों को से प्रभावित होता है। इसलिए बहुत मजबूती के साथ देश का किसान खड़ा हुआ है, सोच समझ करके खड़ा हुआ है। मनोहर लाल खट्टर हो, चाहे देश के कृषि मंत्री तोमर साहब हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी हो, वो किसानों के इस आंदोलन को हल्के में न ले और किसानों के इस आंदोलन को ये नहीं समझे कि यहाँ अनपढ़ टाइप के लोग या खेत में मिट्टी में सने हुए किसान लड़ाई लड़ रहे हैं। वो किसान का बेटा लड़ाई लड़ रहा है, जो आपकी सारी चालों को बखूबी समझ चुका है और ये समझ चुका है कि आप अदानी और अंबानी को देश लुटवाना चाहते हैं, आप बड़ी पूंजीपतियों को देश लुटाना चाहते हैं। इस सिलसिले में हमारी किसान सभा जिला कमेटी हनुमानगढ़ बैठी है कि किस तरीके से जिले से संगठन को और मजबूत करते हुए हम शाहजहांपुर बॉर्डर आंदोलन और चाहे बिजली के दामों को लेकर, चाहे नहरी पानी के सवाल को लेकर, हम जिले भर की लड़ाइयों को मजबूती से लड़ते आए हैं। हम भविष्य में भी इन लड़ाइयों को और मजबूती से लड़ेंगे। ये रणनीति बनाने के लिए आज हम सर्किट हाउस हनुमानगढ़ में जिले के साथी, जिले कमेटी के साथी बैठे हैं और अखिल भारतीय किसान सभा किसानों के मजबूत आंदोलन का निर्माण चाहती है और अखिल भारतीय किसान सभा चाहती है कि देश की खेती आगे बढ़े, किसान आगे बढ़े हो, संपन्न किसान हो। मैं बधाई देना चाहूंगा आप तमाम पत्रकार साथियों का भी, किसान साथियों का भी, अखिल भारतीय किसान सभा के एक कार्यकर्ता को, जिसमें हनुमानगढ़ जिले को पूरे हिंदुस्तान में फसल बीमा में सिरमौर तक ले जाने के लिए काम किया है। तहसील कमेटी भादरा और तहसील कमेटी नौर के साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल और बधाई देना चाहते हैं कि लगातार फसल बीमा को लेकर के आंदोलन लड़े हैं, जागरूकता किसान में पैदा की है और हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो कभी कृषि आधारित बीमा योजना हुआ करती थी, कभी मौसम आधारित फसल बीमा योजना हुआ करती थी, जो 2007 से लेकर के आज तक चली आ रही है, उसके विभिन्न रूपों को, विभिन्न स्वरूपों को हमने देखते समझते हुए इस लड़ाई को लड़ा और किसान के खातों में पैसे डलवाने का काम किया है। और जब भी किसान की फसल बर्बाद होती है तो किसान सभा मजबूती से लड़ती है। इस संकल्प को दोहराने के लिए आज हमने मीटिंग बुलाई है। हमने मीटिंग बुलाई है कि चाहे टीडी का आक्रमण जिले में हुआ हो, चाहे पानी का संकट आया हो, तो किसान सभा के लोग मजबूती से लड़ें, आगे भी मजबूती से लड़ेंगे। अखिल भारतीय किसान सभा जिला कमेटी हनुमानगढ़ की बैठक हुई। हमने बैठक में फैसला किया कि पूरे हिंदुस्तान में जिस प्रकार से किसानों की जो लड़ाई चल रही है, उसके अंदर हनुमानगढ़ से हजारों किसान उस लड़ाई के अंदर शामिल होंगे और 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी हम राजस्थान की शाहजहांपुर बॉर्डर के ऊपर किसान करेंगे। और गांव-गांव में जाकर के इस जिस प्रकार से ये लड़ाई जो मतलब कोरोना में जो लड़ाई जो हुई थी धीमी, उस लड़ाई को फिर से तेज किया जाएगा। और जिस प्रकार से केंद्र सरकार के दिमाग में ये है कि अभी किसानों का आंदोलन खत्म हो गया है, उनको हम ये मतलब कहना चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान का किसान जिस प्रकार से सर्दी में शुरुआत में जिस मजबूती के साथ लड़ा था, उसी मजबूती के साथ अब दोबारा जो लड़ाई की शुरुआत होगी और निश्चित रूप से किसान की जीत होगी। किसान आंदोलन की रूपरेखा बनाने हनुमानगढ़ आए भादरा विधायक बलवान पूनिया से स्काई चैनल के रिपोर्टर ने देश में बढ़ रही महंगाई को लेकर वार्ता की। स्काई चैनल पर देखी रिपोर्टर प्रदीप पाल की खास बातचीत। किसानों के मसीहा कहा जाने वाले बलवान पूनिया भादरा के विधायक आज हनुमानगढ़ पहुंचे हैं और उन्होंने सर्किट हाउस में किसानों की मीटिंग भी ली और प्रेस वार्ता देखे। आइए जानते हैं कि आखिर उन्होंने प्रेस वार्ता में क्या जानकारी दी। अभी पूरे देश में जो किसान आंदोलन चल रहा है काले कृषि कानूनों के खिलाफ, उस आंदोलन के संबंध में शाहजहांपुर बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर जो आंदोलन चल रहा है, जहाँ किसानों की संख्या बढ़ाने को लेकर के, किसान सभा की सदस्यता बढ़ाने को लेकर के, जिले में किसानों के आंदोलनों को मजबूत करने को लेकर के आज हमने यहाँ बैठक बुलाई। इसमें जो हालात बने हुए हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हुए हैं और सरकारी सिस्टम को तेजी से विखंडन करने का प्रोग्राम सरकारों ने बना रखा है, ऐसी स्थिति में हमारा दायित्व बनता है कि हम किसानों के संघर्षों को और मजबूत करें और लामबंद करें। इसलिए आज हम सर्किट हाउस में इकट्ठा होकर के पूरी किसान सभा की जिला कमेटी किसानों के मुद्दों को लेकर के आगे की रणनीति बनाएगी, सदस्यता बढ़ाने का काम करेगी और संघर्षों को बढ़ाने का काम करेगी।
बलवान जी, जैसे अभी पेट्रोल डीजल बहुत महंगा हो रहा है, ट्राइमैम मिसा हुआ है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैंने राजस्थान की विधानसभा में भी ये बात उठाई थी कि हरियाणा में और राजस्थान में डिफरेंस 10 रुपए लीटर का है, और देश में जो डिफरेंस है, हमारे से कमजोर मुल्क हैं जिनको हिंदुस्तान हे दृष्टि से देखता है, लेकिन वहाँ डीजल के प्राइस हमारे से कम है और महंगाई हमारे से कम है। ऐसी परिस्थिति में जो हिंदुस्तान में त्राहिमाम मचा हुआ है पेट्रोल डीजल के नाम पर, और केंद्र की सरकार के अभी जो बयान निकल के आए हैं कि आज की परिस्थिति में दाम घटा ही नहीं सकते आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए, तो मैं समझता हूं कि हमें और मजबूती के साथ लड़ना चाहिए। हालांकि लोग इतने यूं हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर, रसोई गैस के दाम को लेकर के, यार हर रोज दाम बढ़ते। पहले एक विरोध होता था, जब दाम बढ़ते सरकार कभी 2 रुपए 4 रुपए बढ़ाती तो विरोध होता था, पुतले जलाए जाते, जुलूस निकलते। हर सुबह 50 पैसे 10 पैसे 20 पैसे बढ़ा दिए जाएं तो मेरे ख्याल में तन पर कपड़ा नहीं बचे अगर रोज पुतले जलाने लग गए। लेकिन केंद्र की सरकार को इस बात का सबक लेना चाहिए। मैं किसान आंदोलन से इस बात को यूं जोड़ना चाहता हूं, लोग किसान आंदोलन में इसलिए डटे बैठे हैं, किसान समझता है जिसने जमीन बचाई है। जिस तरीके से सरकारों ने तेल को कंपनियों के हवाले किया था, इसी तरीके से सरकार खेती को भी कंपनियों के हवाले करना चाहती है, और सरकार का उत्तर आ जाता है फिर तेल बढ़ता है कि साहब कंपनी जाने। तो जब खेती में संकट आएगा तो सरकार ये कह देगी साहब कंपनी जाने। इसलिए किसान लड़ रहा है, और तेल के लिए भी किसानों को, जनता को भारी परेशानी है, लड़ना चाहिए। हम इसी आंदोलन को मजबूत करने का प्रयास करें। सुझाव क्या देना चाहते हैं सरकार को, जो रेट कम हो? सरकार सब्सिडी दे, रेट कम करे। सरकार जिस तरीके से, राजस्थान की सरकार ने भी अभी घोषणा की है कि हम रेट कम करेंगे, फौरन लागू करे उस घोषणा को। और भारत सरकार कम से कम पड़ोसी मुल्क जो हमारे से गरीब हैं उनके इक्वल तो रेट लेकर के आए। एक तरफ हम शेखी बघाड़ते हैं कि हम विश्व गुरु बनने वाले हैं, दूसरी तरफ हम हमारे सारे के सारे क्रूड ऑयल के दाम घटे हुए हैं। आज से 10 साल पहले क्रूड ऑयल के दाम थे, आज क्रूड ऑयल के दाम है। उसका अगर हम कंपैरिजन करें तो ये हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए, सरकार के लिए डूब मरने की बात है, और बहुत निष्ठुर होकर के सरकार लोगों की जेब पाड़ने का काम कर रही है। सैकड़ी पार हो गया है पेट्रोल डीजल। इसी स्थिति में केंद्र सरकार से हम मांग करते हैं कि आप फौरन दाम घटाएं। एसटीओ का मामला चल रहा है, आप पे ब्लेम लग रहा है कि आपके द्वारा कार्रवाई करवाई गई है, उसको लेकर क्या कहेंगे? ब्लेम किस बात का? 4.25 करोड़ रुपए का कोई गलत एफटीओ जारी करेगा तो मैं मांग नहीं करूंगा। मैंने चिट्ठी भेजी है मुख्यमंत्री महोदय, जांच के साथ साथ उनको एपीओ कर दिया। ये ब्लेम वाली कौन सी बात है? ब्लेम तो बताओ जब आप कोई गलत काम करो। 4.25 करोड़ रुपए का एफटीओ गलत जारी कर दे, गलत कंपनी को भुगतान हाईकोर्ट के कहने के बाद और नरेगा आयुक्त के कहने के बाद भी गलत। वो एक लेटर भी अभी मंगेश चौधरी जी दिखा रहे हैं, जो बीडीओ ने भी इंस्ट्रक्शन 1 अप्रैल को मांगे थे, 1 अप्रैल 21 को। मैंने सीओ को कहा था, करीब याद नहीं है मुझे, एक्यूरेट तारीख 27 मार्च या 28 मार्च को मैंने फोन करके कहा कि आप इस पचड़े मत पड़ना कि ब्लैक लिस्ट कंपनी को, फर्म को, आप पूजा कंस्ट्रक्शन कंपनी को आप भुगतान कर देंगे। अब इस बात को कई लोग बरवाली प्रकरण से जोड़ करके देख रहे हैं। यार बरवाली प्रकरण कागजों में स्पष्ट बात है। अतिक्रमण आपके हनुमानगढ़ में भी हटे, बहुत जगह अतिक्रमण हटते हैं, पीलबंगा में बैठे हैं, भादरा में भी पहले जगह जगह हटते रहते हैं अतिक्रमण। रोड पाइथन में कोई होगा, गलत जगह होगा, कोई रास्ता रोक लेगा, अतिक्रमण हटेगा। एक नेचुरल राजनीतिकरण हो रहा है बरवाली तो प्रयास कर रहे हैं, वह राजनीतिकरण तो उनसे होगा नहीं, प्रयास कर रहे हैं, छोरियों को आगे कर रहे हैं, कोई टंकी पर चढ़ रहा है। मैं उनको कहना चाहता हूँ, आप गरीब आदमी वीरू राम से के कंधे रख करके ना चलाए। मेरी सहानुभूति है वीरू राम के पास। मैंने घर बुला करके प्रयास किया था, वीरू राम को समझाया था कि कागज नहीं तुम्हारे पास कान में डालने के लिए। पिछली एडीजे कोर्ट में वो हार गए, एसडीएम कोर्ट में वो हार गए, पट्टा उनके पास है नहीं। उनके पास जो पट्टा है वो 2 झूठ बोल रहे हैं। उनके पास जो पट्टा है वो पट्टा दूसरी जगह का है, जो निःशुल्क पट्टा था वो बेच चुके हैं। अब जहाँ वो बैठे हैं वहां उनके पास तो कोई पट्टा नहीं है। उसके बाद वो कह रहे इंदिरा आवास छोड़ दिया, झूठी बात है। जो मकान टूटा वो इंदिरा आवास नहीं है, इंदिरा आवास दूसरा मकान जो आज भी सुरक्षित करा। ये थे बलवान पूनिया, बाजार के विधायक, जो हमारे साथ आज खास बातचीत में थे। मैं प्रदीप पाल, स्काई न्यूज, हनुमानगढ़। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।